हाय एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड आशीष बख्शी और आज जो मैं टॉपिक लेके आया आज मैं बताऊंगा आपको वेट गेन एक्सरसाइजेज के बारे में और आपको वेट गेन डाइट भी बताऊंगा, इसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज वीडियो इंटरेस्टिंग बनाते हैं और शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुरू से लेकर रात तक, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक का सारा मैं आपको बताऊँगा शेड्यूल, आपको क्या सेट करना है और आपको वेट गेन होने में मदद मिलेगी। अगर आप जिम जाते हैं तो भी अच्छा, और अगर आप जिम नहीं जाते तो भी ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि रात को टाइम पे सोना और सुबह टाइम पे उठना है। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी होनी जरूरी है शरीर के लिए, नहीं तो आपको एनर्जी नहीं दे पाएंगे एक्सरसाइज करते वक्त जितनी भी होती है। ठीक है दोस्तों, आपने टाइम पे सोना है, रात को सुबह टाइम पे उठना है, कोशिश करनी है 5 बजे आपने उठ जाना है शार्प। उसके बाद आपने देखना है आप फ्रेश वगैरह होइए, ब्रश वगैरह करिए, मुँह हाथ धोइए। उसके बाद आप वर्कआउट, अगर वॉक जॉगिंग पे जाते हैं तो जॉगिंग पे भी जा सकते हैं, और अगर घर में पुशअप्स मारे तो घर में पुशअप्स भी मार सकते हैं। 10-10 या 15-15 के 3 सेट मार लीजिए या 4 सेट मार लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप वर्कआउट करके आ जाते हैं, अगर जिम भी जाते हैं तो वर्कआउट करके आने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि वॉक करने से तो देखिए आपका शरीर ठीक होएगा, लेकिन अगर आप जॉगिंग करते हैं तो स्टेमिना ही गेन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो जाता है, स्टेमिना बनना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक बार जाएं जिम तो भी बहुत अच्छा है, 2 टाइम जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। वो सबका अपना अपना स्टेमिना होता है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, इसलिए सबका अलग हिसाब होता है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप जिम से आते हैं उसके बाद आने के बाद आप, अगर वैसे आप खाली पेट जिम ना जाएं, एक आधा फ्रूट खा लें, कोई भी सेब या केला या जो भी आपके पास हो। कोशिश करिए कि इन दोनों में से ही खा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर खाली पेट भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है और कोई आपको खाली पेट कोई दिक्कत तो नहीं एक्सरसाइज करने में, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। या फिर एक आधा स्लाइस पीनट बटर का भी खा के जा सकते हैं। उसके बाद आप जाइए जिम, वर्कआउट करिए, वर्कआउट करने के बाद आइए, फिर उसके बाद नहाइए धोइए और अपने ब्रेकफास्ट पे आ जाते हैं। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है कि ब्रेकफास्ट में आपने सबसे पहले जो मील लेनी है वो लेनी है, या तो ओट मील बनाइए। ओट मील में फ्रूट्स वगैरह काट के डालिए, सेब, केला या जो भी आपके पास, कीवी है या फिर स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और थोड़े से काजू डाल लीजिए उसमें, चार पांच बादाम डाल लीजिए, और 4-5 पीस अखरोट के डाल लीजिए उसमें। वो आपकी या तो वो मील हो जाएगी, या फिर आप ब्रेड ऑमलेट खाते हो तो वो खा सकते हैं, या आप आपकी ब्रेकफास्ट की मील हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, और अगर आप जिम से आने के बाद प्रोटीन शेक लेते हैं तो भी ले सकते हैं। जिम में सारी एक्सरसाइजेज करनी है, आपने एक्सरसाइजेज मिस नहीं करनी। पहले तो जाते हैं आपने वार्म अप करना है, वार्म अप अपने करना है। उसके बाद आपने सारी एक्सरसाइजेज करनी है, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लोअर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लोअर, जो कि थाइस की एक्सरसाइज होती है, लेग्स वर्कआउट होता है वो। मंडे टू सैटरडे आपको सारे एक्सरसाइजेज करनी है। मंडे चेस्ट हो गया, ट्यूसडे को बैक हो गया, ट्यूसडे को ट्राइसेप्स हो गया, फ्राइडे को शोल्डर हो गया, और सैटरडे को लेग्स वर्कआउट हो गया। सारी एक्सरसाइजेज हल्की हल्की करनी है आपको। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपका ट्रेनर जो होगा वो आपको मिक्स एक्सरसाइजेज ही बताएगा, लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा सारी एक्सरसाइजेज के बारे में कि करनी कितनी ज़रूरी होती है। वार्म अप जरूर करिए, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप के बिना डायरेक्ट कर लोगे तो ठीक नहीं है। एक्सरसाइज करिए, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, आपको घर आने के बाद जैसे मैंने बताया आप नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। ओट्स ले लीजिए, या फिर कोई भी ऑप्शन हो आपके पास, दलिया, म्यूसली, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, जो भी आप खाते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्नैक्स पे। उसके बाद आप ऑफिस जाएँ या जहाँ पर भी जाएँ, या आप स्टूडेंट हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने 11:30 बजे के करीब एक मील लेनी है। 11:30 बजे के करीब या तो आप पीनट बटर का एक स्लाइस ब्रेड का खा सकते हैं लगा के उस पर, नहीं तो आप बटर मिल्क पी सकते हैं, छाछ होगी, या फिर आप 20 बादाम भीगे हुए लें। 20 बादाम भीगे हुए, उनका छिलका उतार के एक रात पहले भिगो के रखें पानी में, और उसका छिलका उतार के खा लीजिए, उसे नॉर्मल पानी में रखना। उसके बाद आ जाते हैं लंच पे। लंच आपने करना है 2 बजे के करीब। लंच में आपने क्या करना है, राइस लेने हैं, दाल लेनी है, साथ में पोटैटो लेना है और सैलेड लेना है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको रोटी भी लेनी है तो 2 रोटी पे घी लगा हुआ लीजिए साथ में, अगर ले सकते हैं तो, या फिर अगर राइस ही खाना है तो सिर्फ राइस भी खा सकते हैं। और आलू ज़रूर लेने हैं आपने। आलू डेली या अल्टरनेट डे पे सब्जी में, हर सब्जी में डलवाएं, वैसे भी हर सब्जी में आलू डलता है। साथ में दाल भी लेनी है आपने। ये ले लिया, ये आपने खा लिया। खाने के बाद आप लोग थोड़ी देर तक कुछ भी और ना पिएं ना कुछ खाएं।
फिर उसके 1-2 घंटे बाद शाम हो जाएगी। तो आप अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो आपने क्या करना है, जिम जाने से 1 घंटे पहले प्री का वर्कआउट पीते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर ब्लैक कॉफ़ी भी लेते हैं तो भी अच्छा है। उससे ये एक तो ये होगा कि आपका ध्यान जो है वो अच्छे से रहेगा, आपका माइंड बूस्ट रहेगा ब्लैक कॉफ़ी पीने से, ये होगा। साथ में फ़ैट भी लॉस होएगा उससे, कि उसमें कैफ़ीन होती है। इसलिए कोशिश करिए, अगर हम नहीं लेते तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर लेते हैं तो ले सकते हैं, अगर शुरू से ही लेते हैं तो। नहीं तो एप्पल तो खा ही सकते हैं आप। एक ही चीज़ करनी है तीनों में से, ये नहीं कि सब कुछ इकट्ठा कर लें। उसके बाद वर्कआउट करने चले जाएँ, एक्सरसाइजेज करके आएँ। एक्सरसाइजेज करने के बाद आपने क्या करना है कि घर आने के बाद आपने अपना या तो आफ्टर वर्कआउट या तो अपना शेक ले लीजिए, जो आप प्रोटीन शेक पीते हैं, नहीं तो आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं। और ध्यान रखिए, एग योक्स सिर्फ 2 ही खाने हैं। 2 से ज़्यादा एग अगर खाने हैं तो उनके नहीं खाने, उनके निकाल देने हैं। वैसे तो सारे ही निकाल दे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप खाते हैं तो 2 खा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खाना। उसके बाद आपने आ जाते हैं नाइट में, डिनर पे आ जाते हैं। उसके बाद डिनर में आपने क्या करना है कि या तो आप टोफू ले लीजिए, थोड़ा सा टोफू खा सकते हैं आप, 1 कटोरी। वो आप देख लीजिए कि आप कैसे बनाते हैं, या फिर आप पनीर ले सकते हैं, या फिर आप सैलड बना के खा सकते हैं, सोयाबीन चंक्स खा सकते हैं, या फिर आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। इनमें से कुछ भी खा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल रोटी सब्जी खा सकते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये सब चीज़ों में से खा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दाल रोटी सब्जी वगैरह सैलड वगैरह जैसे नॉर्मल खाते हैं। और सोने से खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। 3 घंटे का गैप होने का ये फ़ायदा है कि आपको डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा खाना, और खाना खाने के बाद अगर वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने रात के डिनर पे आ जाना है। रात के डिनर में आपने, जैसे मैंने बताया ना, ये सब चीज़ें लेनी है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, या तो बॉइल्ड चिकन ले लीजिए, या फिर अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप वेज में ऑप्शंस भी ले सकते हैं। तो आप चिकन खा सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, या फिर सूप ले सकते हैं, या फिर मल्टीग्रेन 2 ब्रेड खा सकते हैं इनके साथ। और फिर अगर आपको मिडनाइट क्रेविंग होती है, नींद नहीं आती रात को, तो आप या तो मखाने खा लीजिए, या प्रोटीन बिस्किट्स आते हैं रागी और ओट्स के बने हुए, वो खा सकते हैं। और अगर वो आपके घर में नहीं है तो मखाने भी खा सकते हैं। मखाना भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है आजकल, तो उसके भी तरह तरह के फ्लेवर्स आए हुए हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं, आपका वेट जो है गेन ज़रूर होगा दोस्तों। और अगर आपको एक्सरसाइज भी पूरी डेडिकेशन से करनी है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपका थोड़ा बहुत आपका ट्रेनर बता देगा, और बता देगा कि आपको कौन सा अच्छा प्रोटीन लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आप बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपको। बाय गाइस।